चलिए भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी स्पेशल। आप जो है और आज श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 17वां श्लोक है। भैया आप लोग पढ़िए, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा छंद है। छंद आपका है अनुष्टुप या श्लोक छंद कहते हैं, सब में है, पूरे महाभारत हो चाहे गीता हो, ठीक है। चलिए, श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ठीक है। चलिए, अविनाशी अविनाशी तो तसिद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वैश्यस्यास न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। अविनाशी मीन होता है जो अविनाश ना हो, जिसका नाश ना हो। जिसका नाश नहीं होता है उसे नाश रहित कहते हैं। नाश रहित, क्योंकि उसका नाश नहीं होता है। और तो मीन तुम, तत् तद या तत् कर दीजिए, तत् कर दीजिए, तत् वृद्धिम वृद्धिम, ठीक है। वृद्धि मीन तत् मीन उसका, वृद्धि मीन विकास, वृद्धि मीन विकास हो, इन मीन जिसका, सर्वम इदम, सर्वम इदम, सर्व मीन पूरे सभी, पूरे संसार का, इदम मीन यह, तत् तत् मीन व्याप्त है, तत् मीन व्याप्त है, व्याप्त है। विनाशम व्यय, विनाशम अव्यय, अवश्यास्य, अव्यय और अव्यस्यास, कश्चिद, कश्चित या कश्चिद कर्तुम आहर्ष, कर्तुम आहर्त, आहर्त मीन योग्यता या समर्थता, समर्थता। कर्तुम मीन करने की, करने, कर्तुम मीन करने में, ठीक है। कश्चित मीन होता है कोई, कश्चित मीन कोई, न मीन नहीं, ठीक हो। अव्यय मीन अव्यय, अव्यय अविनाशी का, अव्यय मीन अविनाशी का, अविनाशी, ठीक है। चलिए, अविनाशी तो तत्से तद्वृद्धिम येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यक्तस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। ठीक है। कहने का मतलब है नाश रहित, नाश रहित है तू, तद उसको जान जिससे संपूर्ण जगत में दृश्य वर्ग व्याप्त है। कहने का मतलब है पूरे संसार भर में व्याप्त है, जो नाश रहित है, ठीक है। जो नाश रहित है पूरे इस संसार भर में व्याप्त है।
और जो नाश नहीं रहित है वो पूरे संसार भर में यहाँ नहीं है, वहाँ धूलोक में है। ठीक है, कहने का मतलब जितना इस संसार में आप देख रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, जितना पूरे संसार भर में देख रहे हैं, ये सब नश्वर है। तद वृद्धिम अविनाशी, नाश रहित हैं। नाश रहित हैं मतलब पूरे संसार भर में व्याप्त है। हाँ, जिससे और इस अविनाशी का विनाश, अविनाशी का मतलब जो विनाश ना हो, विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, नाश रहित है पूरे संसार भर में। ठीक है, पूरे संसार भर में आप जिसको जान ले रहे हैं, जिससे पूर्ण संपूर्ण जगत दृश्यवर व्याप्त है, वह क्या है? नाश रहित है। ठीक है, नाश रहित है क्योंकि यह पूरे संसार में जो वृद्धि में व्याप्त है, वृद्धि में व्याप्त है, पूरे संसार भर में जो व्याप्त है वह सब नाश रहित है। अविनाशम व्यय यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। और यह भी अविनाशी होते हुए भी, विनाशम माने विनाश को, होते हुए अविनाशी विनाश को, अविनाशी माने जिसका विनाश न हो, उसका विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। विनाश कोई करने वाला है ही नहीं। विनाशस माने विनाश, अविनाशी का विनाश, विनाश करने वाला कोई नहीं। कर्तुम मीन करने में, या करने वाला, कश्चित मीन कोई, अर्हत माने समर्थ नहीं, अर्हत मीन योग्यता होती है, कोई योग्य है ही नहीं कहने का मतलब। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम इस संसार में जो नाश जितने दिखाई दे रहे हैं सब नाश रहित है। तद वृद्धिम, पूरे संसार में जितने व्याप्त हैं, सर्वम माने पूरे संसार भर में जो व्याप्त दिखाई दे रहे हैं आप सब नाश रहित हैं। और यह विनाशम, विनाशम व्यक्तम कहने का मतलब विनाश, यह अविनाशी का जो विनाश है, अविनाशी, अव्ययम मीन अविनाशी, व्ययम माने विनाश। अविनाशी का जो विनाश है यह कश्चित मीन कोई है ही नहीं। कश्चित मीन कोई, कर्तुम मीन करने का, असमर्थ है, अर्हत माने असमर्थ है, विनाश करने वाला कोई है ही नहीं। नाश रहित है जगत में है, पूरे संसार भर की बात बता रहे हैं, जितने दृश्य बड़ है यह नाश रहित है, नाश रहित है, लेकिन कोई इसका विनाश करने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक मालिक नहीं चाहेगा। चलिए ठीक है, फिर देखेंगे। अविनाशी तो तद्वृद्धि, तद्वृद्धि। ठीक है, तद्वृद्धि। ठीक है, तद्वृद्धि चाहे ऋषि वाला लगा लीजिए, हाँ, नहीं तो छोटी वाला वृद्धि होगा, क्योंकि एक मात्रा इधर आ जाएगा। अव्यस्या, अस्या, अविनाशी तो तद्वृद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययम यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। कहने का मतलब यह विनाशी तो है ही, नाश रहित तो है ही, लेकिन और इस संसार भर में पूरे व्याप्त है, पूरे संसार भर में दृश्य व्यक्त है, दृश्य में दिखाई देने वाला है। यह पूरे संसार भर में यह सर्व बिंदम माने दिखाई दे रहा है, सब हर जगह व्याप्त है, तब में व्याप्त है, लेकिन यह अव्ययम है, अविनाशी है।
यह अविनाशिक मतलब विनाश रहित है, विनाश रहित है, अविनाशी है, लेकिन इसका विनाश करने वाला कोई है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से लिख लीजिए, नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार में जगत में दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं, तब आगे बात बढ़ेगी। हाँ, चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं हम। 18वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। ठीक है, चलिए यह भी अनुष्टुप छंद में है। चलिए, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। चलिए, अंतवंता इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरणे अनासिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारतः। भारतः, हे भारत आप युद्ध करो। हे भारत का मतलब होता है हे अर्जुन आप युद्ध करो। ठीक है, चलिए अंतवंता, अंतवंता मीन नाशवान, नाश से युक्त, नाशवान। कह रहे हैं ये शरीर नष्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतवंता इमे देहा, अंतवंता मीन यह नाशवान होती है, देहा मीन शरीर, इमे मीन यह जो शरीर है, ये सब शरीर है जो, ये सब शरीर है, यह नाशवान होने वाली है। आप अर्जुन समझ रहे हो, जो ऐसे वैसा नहीं है। काहे डरते हो आप, युद्ध करो कौरव से। काहे अंतवंता इमे देहा, यह है आपका शरीर जो है नष्ट होता है, नाशवान है। आप जो सोच रहे हैं, नित्यस्य युक्ता, नित्यस्य युक्ता शरीरड़ी, नित्यस्य मीन होता है नित्य, नित्यस्य युक्ता मीन नित्य रूप से, नित्य स्वरूप, नित्य स्वरूप, निश्चित, उक्ता लिख दो, उक्ता। उक्त मीन कहना, अनुक्त मीन जो न कहने योग्य हो। ठीक है, उक्ता, उक्ता मीन कहे गए हैं, कहे गए हैं। शरीर मीन शरीर, कह रहे हैं यह शरीर नाशवान है, आप इसको मत समझिए कि ये रहेगी। और नित्यस्युक्ता मीन यह नित्य स्वरूप वाला इस शरीर के विषय में हमेशा कहा गया है। ठीक है, अनासीनो अप्रेमस्य, अनासीनो, अनासीन था आ ना से न, अप्रे यस, अनासिना मीन होता है नाश रहित। सोचते हैं नाश रहित रहे, नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाश रहित नहीं रहेगा। अप्रेमस, आप प्रमेय, अप्रमेय, अप्रमेय बन अप्रमेय के नित्य स्वरूप वाला, नित्य स्वरूप वाला। और जीवात्मा के तस्माद, यहाँ लिखो तस्माद, द निकलेगा तो या आएगा, यू पे मात्रा लग जाएगा, युद्धस्य। भारता भिन्न होता है अर्जुन,
अर्जुन काहे नहीं लड़ाई कर ले रे भाई, कहते न मेरे दादा हैं, ये बड़का बाबू हैं, वो बड़का भैया हैं कि एका मारी, दत पागल। युद्ध में ये सब नहीं देखा जाता। युद्ध में जो सामने आपके है वो दुश्मन है, जान लीजिए। वही श्री कृष्ण भगवान उनको खूब समझा रहे हैं, भैया अब ये सब मत सोचो कि हमारे दादा है, हमारे बाबा हैं, हमारे घर के हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ आप युद्ध के मैदान में हो, आप या तो मारे जाओगे तब भी पूरे संसार जानेगा। अगर आप जो है मान लीजिए नहीं युद्ध करोगे तो भी संसार हंसेगा। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं। अनासिनः अप्रेमस्य तस्माद्युत्सवः भारत, युद्धश भारत। भारत में हे अर्जुन, काहे यार मानत नहीं, यहाँ युद्ध करो, जुटो। ठीक है, वही उनको श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, समझ जाओ अभी मौका है, चौका मार दो भैया। ये बाबू कहाँ गए यार इस सर्वा। हाँ चलो, आप जो है तुरंत अभी जुट जाइए। अनासिना मीने सोचो कि नाश नहीं होगा ना, नाश होगा, नाश रहित है। और अप्रमेय है। प्रमेय मतलब जो प्रमेय सिद्ध करता है, ये प्रमेय मतलब सिद्ध है। सिद्ध रूप से मैं बता रहा हूँ कि नाश होने वाला है। शरीर नष्ट भ्रष्ट है, आज शरीर सही है, कल मैं बीमारी से मरा जाऊँ तो कहोगे आप भी सर जी बढ़िया ही पढ़ाते थे, जो कुछ कहते थे ठीक ही करते थे। आप मतलब शरीर कहने का मतलब नश्वर है, आपका हो किसी का हो। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो है बता रहे हैं, अनासिना है, नाश रहित है। ये सोचो को अनासिना है, ये झूठ है, प्रमेय है, सिद्ध है कि यह नाश रहित है, नाशवान है। तस्माद युद्धस्व अर्जुन, हे तस्मात माने उसके बाद तुरंत आप जो है आप युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। ठीक है, तस्मात इसलिए युद्ध के लिए आप तैयार हो जाओ। तस्मात में इसलिए युद्ध के लिए अर्जुन तैयार हो जाओ। क्योंकि यह शरीर नाशवान है। ये सब शरीर नित्य स्वरूप वाले में कहे गए हैं, इस शरीर नाशवान है। अनासिनो अप्रेमय, सोचता ये शरीर नाश रहित है तो भी नहीं है। इसलिए आप युद्ध करने में तुरंत तत्पर हो जाइए, मेरा कहा मान लीजिए और तुरंत आप जुट जाइए। जानत होया तो तभी मजा आएगा। 18वां है, अंतवंता इमे देहा। अंतवंत मीन नाशवान, इमे मीन ये सब, देहा माने शरीर। यह सब जो शरीर दिखाई दे रहा है यह सब नाशवान है। निश्चय युक्ता, निश्चय माने हमेशा यह स्वरूप वाला ऐसा है। उक्त मीन कहा भी गया है इस शरीर के विषय में। क्या है? शरीर के विषय में कहा गया है कि अनासिना अप्रमेयश। अनासिना मीन होता है नाश रहित, अप्रमेयश मीन अप्रमेय, और तस्माद युद्धस्य, युद्धस्य मीन यह युद्ध करने के लिए तत्पर है। तत्पर हो जाओ, नहीं तो यह शरीर नाशवान है, एक दिन वैसे भी मरोगे। क्या मतलब है यार? अरे कुछ करके मरो, कुछ करके नहीं। कुछ नाम करो, कुछ नाम काम करो, इस जग में रहकर कुछ काम करो। ठीक है, रामधारी सिंह जिनकर लिखे हैं भैया। ठीक है, मैंने छुटपन में पैसे के बीज बोए थे। ठीक है, तो वही आपको बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, खे अर्जुन आप तुरंत जुड़ जाइए, कुछ काम करो इस धरती पर रह करके, धरती के बोझ मत बनो। हाँ, खूब समझा रहे हैं। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप वाला जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कह गए हैं।
इसलिए हे भारतवासी अर्जुन तो तुरंत युद्ध कर। हे भारतवासी, इनको भारतवासी भी कहते हैं, भारतवंशी, भारतवंशी कहते हैं, भरतवंशी, भारत नहीं। भरतवंशी का मतलब जानते हो? भरत हस्तिनापुर के राजा थे। कहाँ थे? भरत हस्तिनापुर के राजा थे। अभी मेरठ के आगे आप जाएंगे तो हस्तिनापुर वहाँ मिलेगा और भरत को वहाँ राजपाट अभी गद्दी मिलेगी। कुछ मकान, कुछ उनके बिल्डिंग्स जो भी हैं, हाँ, मोनूमेंट्स बने हैं, अभी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वही भरत नाम से भारत भी बना। ठीक है, तो वही कह रहे हैं हे भरतवंशी। भरतवंशी मीन भरत की ही वंश में आते रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि भरतवंशी इसीलिए कहा गया हे भरतवंशी तो युद्ध कर। काहें आप जो है अभी भी जाएंगे कुरुक्षेत्र में जहाँ लड़ाई हुआ था, 2 फुट खोद देंगे ना, सुने मिट्टी वहाँ लाल लाल निकल लगा था, जान ला। काहे से कोई इतना युद्ध हुआ था, इतना लोग मरे थे, इतना खून की धारा बही हुई थी, आज तक वो धारा जो है मिट्टी रेड हो गई है, लाल हो गई है, सुने हैं। और वहाँ जहाँ करके देखेंगे 2 फुट खोद दीजिए, मिट्टी एकदम लाल लाल मिलती रहती है। ठीक है, तो वही अर्जुन महाराज को समझा रहे हैं कि भैया आप अर्जुन युद्ध करो, आप तो श्रेष्ठ हो 5 भाइयों में, हाँ, तो इसीलिए आप जो है तुरंत तत्पर हो जाइए, अपने काम में जुट जाइए, जिससे कि आपका पूरी दुनिया नाम याद करे। ठीक है, और दुर्योधन जनता ही है, जब छल से आपको ले लिए सब कुछ राजपाट, हाँ, अब वो कहन 12 वर्ष जो है आपका वनवास हो जाएगा और 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष बाद कहन ठीक कोनो बात नहीं, 13 ही वर्ष है बिताए लेवे, 5 भाई चल आयन वन में बतावा। अब 13 वर्ष के इंतजार करते हैं, खाए के न ठिकाना, न कुछ ठिकाना, न कुछ ठिकाना, न पहनने का, न ओढ़ने का, न नहाने के, न धोने के, कैसे कैसे बिताते थे अपना जंगल में। वो तो जाना एक लोग सहयोग कर दिए, वहाँ रहने लगे। तो कहने का मतलब बहुत कुछ करने के बाद इतना होता है, आदमी सहनशीलता होता है, अरे यार जाने दो यार, कौन इसके मुँह लगे, तो तमाम बातें हो जाती है। तो अब तो उतना सहनशीलता नहीं रह गया हमारे हिसाब से। अगर भाइयों में बंटवारा है तो भी वो नहीं मानेगा, वो तो मान लीजिए परिवार के पटीदार थे। हाँ, भाइयों में रहेगा, कहीं नहीं 1 इंच चाहे तो आधा इंच चाहिए। हमारे यहाँ की बात बता रहे हैं, अपने यहाँ गांव के एक लोग थे, जात बिरादरी भी बता दे रहा हूँ कौन जाति थे, अरे यार वो थे, क्या नाम है, जो कुछ अभी बता रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ थे केवट थे, केवट महाराज थे जो भगवान जी को घाट उतारे थे, वही थे। दोनों भाई, 3 भाई थे, तीनों भाई में बंटवारा हुआ, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक मझला भाई। बड़ा भाई तो इस साइड में हो गया, उसके बगल जस्ट छोटा भाई हो गया, उसके जस्ट मझला भाई हो गया। अब आप समझ लीजिए मझला भाई कुछ ज़मीन जैसे थी, हमको लगता है 25 फुट चौड़ा में रहा होगा, 50 फुट लंबा में रहा होगा, ज़मीन पर्याप्त थी तीनों भाइयों के नाम। लेकिन वो मझला भाई जो है वहीं 1 बिस्सा ज़मीन, 1 फर्री, मतलब 10 चौड़ाई रहा होगा, 10-12, और लंबाई 50 रहा होगा, उसी के बगल जस्ट बिक रहा, तुरंत ले लिया। और वो भी घर बनवाया, सोचा कि अब हम बढ़ा लेंगे, अब बढ़ा करके अपना ये तो हो जाएगा। लेकिन बड़ा भाई कहा नहीं यार, 9 फुट जो ज़मीन की दीवार है, बाउंड्री मैं घेरवाया हूँ, इसको रहने दीजिए। मैं भी गया, कहें अरे यार इसको तोड़ दो। दोनों, जब मझला भाई का अलग है, इधर है, आप उस साइड में हो, उससे कोई आपसे लेना देना नहीं है, तो अब 9 फुट की दीवार है, तोड़। अब वो घूम कर आएगा, मान लीजिए यही है, यही तीनों भाई का बंटवारा है यही। अब यह बड़ा भाई हो गया, यहाँ छोटा भाई हो गया, यहाँ मझला भाई हो गया, ठीक है। अब यही ज़मीन यहीं खरीद लिया, इतना ये सोचे न हम इतनी दोनों बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान बनाएंगे, इधर द्वार हो जाएगा, इधर बड़ा भाई है, इधर छोटा भाई। तो ये कह रहे हैं नहीं, ये 9 फुट की जो दीवार है इसको हम तोड़ने नहीं देंगे, बतावा। हम कहें अरे यार 9 फुट दीवार है, तोड़वा करके उसका ये भी है तो उसका ये भी है, तो बीच में
मतलब वो भी हो के कहे नहीं इसको हम बनवाए थे, इसको इतना ऊंच रहने दो, इसको हम देखेंगे, इससे मेरी दीवार है। अब आप सोचो कितना दिमाग था, उस बेचारे को घर नहीं बनने दिए, इतनी इतनी दूर बनवाया अपना, अब ऐसे जाकर कैसे अपना घर में जाता है, जान लीजिए। अब आप समझ लीजिए 9 फुट की दीवार ये फालतू है कि नहीं। अगर चाहते तो ये दीवार निकाल करके कह रहा था कि ये ईंटा आप दोनों भाई ले लीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं, जबकि तीनों भाई बनवाए थे बाउंड्री, वॉल बाउंड्री थी। तो बाउंड्री जब इधर आप खरीद लिए हो तो दोनों आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ईंटा आप दोनों ले लीजिए। लेकिन सहमति नहीं बनी। नुकसान किसका हुआ? नुकसान इसी बच्चे को हुआ, इसी लड़के के। और ये फ़ायदा तो होता इन दोनों को हो जाता। यहाँ से वहाँ तक ईंटा कम से कम 2 टाली लगा था, एक टाली मिल जाता, 10-10, 15-15 हज़ार का फ़ायदा आ जाता। लेकिन क्या करेंगे भैया। ठीक, तो वही बात भाइयों में अब सहमति इतनी नहीं है। पहले था कि चले यार जुआ खेलते थे, जो भी है उनको छल से जीते होंगे, चाहे जो भी उनको भगवान की कृपा रहा होगा उतना दंड करना। अब होता तो आप समझ लीजिए कितने लोग सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कितने लोग सहमत हैं कि उसी टाइप में अगर बात होगी तो 10 साल का 21 साल आप वनवास चले जाइए, बस नहीं जा पाएंगे। चलिए टॉपिक पे चलते हैं, नहीं तो आप लोग भाई बहन कहोगे अरे यार देश भर की बात बताते हैं सर जी क्या। हाँ, तो हम नाशवान ये शरीर है भैया, शरीर यह नाशवान है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट है। और ये शरीर नाशवान के लिए है, तस्मात तुरंत युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाइए। ये निषाद भाइयों जो थे ना बहुत अच्छे थे, ये बात नहीं, तीनों भाइयों से जमता हमसे, ऐसा नहीं है हमसे कोई दुश्मनी। हमारा वीडियो देखेंगे तो भी हमसे उनसे कोई दुश्मनी किसी भाई से नहीं है, अभी तक भी नहीं। लेकिन हम बड़े के भाई से कहे भैया आप जो है दे दीजिए यार, अरे यार ऐसे कैसे कह रहे हो, तो मतलब थोड़ा सा हमको लगा कि फालतू कहे। चलिए ठीक है, नाश रहित अप्रमेय नित्यस्वर जीवात्मा ये सब शरीर नाशवान कह गए हैं, इसलिए भारतवंशी है ये अर्जुन तुम युद्ध करो, और इससे कोई मतलब नहीं है। अब बहुत इंतजार करें, अब तुरंत जो है आप एक, हाँ चलिए वही फिर छंद है। श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमं दीर्घमन्ययो या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं नन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस टाइप राग है भैया। न एनं वेति हन्तारम, न इसको कोई मारता है, या मीन जो एनम मीन होता है इस आत्मा को, प्रोनाउन है इस आत्मा को। एनम प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। बेती, बेती मीन समझता है, समझता है। हंतारम मीन मारा जाता है, ये मारने वाला, मारने वाला। हंतारम मीन मारने वाला, वित्ती मीन समझता है। यश एनम, वित्ती यश एनम, यह चा एनम, इस टाइप है। जो इसको, चा मीन और, मन्नते मीन मानता है, मानता है। हतम मीन मारते हैं, हतम मीन मारा जाता है। कहने का मतलब यह है आत्मा को, इस आत्मा को मैं ये समझता हूँ ना कोई मारता है इसको, ना कोई मरता है, ना अपने आप ही जो होता है। उभव मीन दोनों,
उभौ मीन दोनों, तौ मीन तुम्हारा, तौ मीन आपका या तुम्हारा, ना मीन नहीं, भी जानी तो मीन होता है नहीं जानते, विजानी तो मीन जानते, जानते, ना अयम, अयम, अयम माने यह, हंति मीन मारता है, मारता है, ना मीन नहीं, हन्नते न मारा जाता है, मारा जाता है। ठीक है, न अयम, न अयम माने इस आत्मा को हो जाएगा, इस आत्मा को, कहने का मतलब देख लीजिए, यह जो, या माने जो, इनम माने इस आत्मा को, नायम माने इस आत्मा को, ना अयम, ना अलग हो जाएगा इसमें, ना प्लस अयम, नायम, एनम माने इस आत्मा को, नायम माने इस आत्मा को, अयम माने इस आत्मा को। कह रहे हैं इस आत्मा को बेतिम माने मैं समझता हूँ मारने वाला, या माने जो, चा मीन और, एनम माने इसको, इसी आत्मा को, प्रोनाउन है दोनों, ए प्रोनाउन है मीन सर्वनाम है, ए भी सर्वनाम है और ए भी सर्वनाम है, जान लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं इस आत्मा को मैं समझता हूँ कि कोई मारने वाला नहीं है, और जो मारता है यह जो है अपने आप जो है, यह स्वयं जो है जो होता है, मैं मारने वाला समझता हूँ और इसको मरा मानता हूँ। कहने का मतलब इसको मैं मारने वाला भी समझता हूँ और मैं मरा भी समझता हूँ, किसको, इस आत्मा को, और दोनों ही नहीं जानते, दोनों ए और मारने वाला मरने वाला दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी के द्वारा मरता है और न कोई मार पाता है, जानते हो तो। मैं ये समझता हूँ कि इस आत्मा को, मैं ये समझता हूँ कि कोई हंतारा मीन मारता है और इस आत्मा को कोई या तो मारा जाता है, कोई, मैं समझता हूँ इस आत्मा को कोई मारने वाला है और कोई मरा मानता है, कोई मारने वाला है भी और कोई मरा जानता है, मतलब कोई जानता है कि मर गया है और कोई जानता है कि कोई मार दिया है, दोनों, यह दोनों निषेध करके कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है, जानते हो। तब क्या होता है, उभौ मीन दोनों, ये और ये दोनों, कह रहे हैं तो विज्ञानी मैं जानता हूँ कि इस आत्मा को वास्तव में न तो किसी के द्वारा मरता है, न तो इस आत्मा को कोई मरता है, न हन्नते न मारा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। इस आत्मा को ना कोई, हम तो ये जानते हैं मारने वाला भी है और मारा गया है, दोनों अर्थ जान रहे हैं, लेकिन उभौ मीन दोनों, मैं ये जानता हूँ कि इस आत्मा को कोई ना मार सकता है, ना वास्तव में ना तो कोई मारता है, हंत मीन मारता है, हन्नते मीन मारा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जान लीजिए, देख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिएगा। हाँ, और एक भी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP लिख दो। ठीक है, अति महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतम था, नीता था, हस्यस विसर्ग हो गया, ना अयम हंति न हन्नते, ना तो कोई इसको मारता है ना हन्नते मीन मारा जाता है। पहले तो समझत रहें कि हम जानते हैं कि कोई मारने वाला है इसको, और या तो मारा मैं समझता ही हूँ,
लेकिन उभव मीन दुइनो गड़बड़ में मामला। न मैं तो उभव मीन ना मीन नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ कि ना कोई इसको मार सकता है ना कोई मारा जा सकता है, ना तो मरता ही है। ठीक है, लगभग समझ में आ गया होगा। हाँ, 3 श्लोक हो गया है लगभग। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए, बनने रहिए, लाइव करते रहिए, लाइव होते रहिए रोजाना। और उसके बाद शेयर कर दिए करिए, सब्सक्राइब कर दिए करिए। अब उन करबे तब कब जान निकाल दे का। हाँ बतावा सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ वाले हो, उत्तर प्रदेश वाले हो, चाहे बिहार भाई वाले हो, कहीं के हो, देखो फटाफट देखो। अगर समझाने में कहीं आपको लग रहा है कि हमको समझने में कुछ नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा कमी है, तो आप बताइएगा कहीं जहाँ होगा। ठीक है, बढ़िया मेहनत करूँगा। झारखंड पीजीटी में सिर्फ SSL ही चलेगा। जब पूरी किताब ख़त्म कर देंगे तब ऑब्जेक्टिव चलाएंगे। उनका जब हुआ आ जाएगा पेपर से पर, तब हम फिर अपना पीजीटी उत्तर प्रदेश शुरू करेंगे। ठीक है, ये नहीं घास पाँच वाला काम नहीं। अब पीजीटी ब्रेक कर दिए हैं। पीजीटी तो चल ही रहा है, लेकिन भैया झारखंड स्पेशल है, ये जान लीजिएगा। उसी के अलावा अगर अपने यहाँ पीजीटी आ रहा तो लहा लीजिए उसी में, सही है ना। कहें से कि अपने यहाँ पीजीटी पूरा है। वैसे उनके यहाँ तो द्वितीय अध्याय के 10-15 श्लोक है, 13 श्लोक ज़्यादा। इसीलिए आप लोग और टीजीटी में आप पढ़िए फर्स्ट क्लास। 12 बजे लाइव में आपका व्याकरण चल रहा है, समाज संपन्न हो रहा है। और 5 बजे के लाइव में अगर आप आ रहे हैं तो साहित्य में चल रहा है, निशतकम चल रहा है। ठीक है, ऐसे 2 ग्रंथ चल रहे हैं उधर। और आपकी इच्छा है तो आप रोज़ाना आप पढ़िए, लिखिए, लाइव करिए, फर्स्ट क्लास। शेयर कर दिए करिए घनघना करके मित्रों दोस्तों के पास। कोई भी कसौटी, कोई भी कहने का मतलब क्या कहते हैं उसको, कमी ना करिए शेयर वेयर करने में। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं किए हैं, मान लीजिए जो किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं उनके लिए। ठीक है, और उनके लिए तत्पर मैं रहूँगा। और आप हमारे जो इतना प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने जान और दिल से जुटा रहूँगा। आपको जो भी रहेगा, आपको कमी अगर लग रही तो बताइएगा, उस हिसाब से हो जाएगा। इस ग्रंथ में, पीजीटी ग्रंथ में नंबर वाइज चलेगा। जो सिलेबस में बता दिया हूँ, प्रथमा समाप्त हुआ, द्वितीय गीता है, तृतीय आगे जो भी है, ऐसे चलता रहेगा। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए, लाइव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। हाँ, इसको आप लोग लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। एक एक पन्ने में एक एक लिखते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए। हम इसको कहने आए हैं कि आप एक कॉपी बना लेंगे ना, चाहे एक ही मोटी कॉपी बना लीजिए, उसमें सब श्लोक लिख डालिए, सब अर्थ लिख डालिए, तब जाके आपको कुछ बढ़िया अर्थ ऐसे लिख डालिए। फिर अर्थों को लिख डालिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, राइट कर लीजिए, जिससे कि आपकी एक फंड नोट्स बन जाए। अब जैसे का ऑब्जेक्टिव जब सफिशिएंट बनेगा, इसको कौन नहीं मार सकता। उभव हंतारम, देखो आत्मा को ना हन्नते, आत्मा ना हन्नते ना हंती। ऑप्शन ए, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न मर सकती है। आत्मा हंतारम, मारने वाला है, हतम, मारा गया है, और उभव, दोनों। हाँ, और इधर लिख दीजिए, इधर आत्मा को जो है हंती ना हन्नते, तब जाके सही होगा। न ते हंती मारता है कोई, और न मरा जाता, न मरा ही है। ठीक है, इसी टाइप में आपके शब्द बनेगा, आप लिखे रहेंगे, फर्स्ट क्लास रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि। ठीक है, अब आप लोग देखते रहिए, लाइव करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। झारखंड पीजीटी के नाम से बनाइए। एक ग्रंथ समाप्त हुआ, दूसरा बना लीजिए। मोटा रहेगा, उसमें सब लिखते हुए चले जाएंगे फटाफट। ठीक है, जो मोटी कॉपियाँ होती, आप जैसे आपका कठोपनिषद समाप्त हो गया, 5-6 श्लोक जो भी रहा होगा, 10 और उसके बाद आपका पीजीटी का रहेगा।
मतलब वो क्या कहते हैं भगवत गीता रहेगा, उसके बाद जो भी नंबर में रहेगा फटाफट लिखिएगा, राइट करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।